यजीद ने हुक्म दिया कि नवासा रसूल अगर मेरी बैत न करे तो उसे कत्ल कर दो। फौज यजीद जो अल्लाह के रसूल के खानदान को चारों तरफ से घेरे हुए थी, उन्होंने ये फैसला किया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगते हैं। ये फैसला किया गया कि अब जंग 9 मुहर्रम की बजाय 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अय लोगो, ये जो फौज तुम देख रहे हो, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। आए लोगों, तुमने मदीने से लेकर यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ, चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन मैं हूँ। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़कर जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आए लोगों, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके चेहरों को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म ने मारा है, अब्बास चिराग बुझा दो। बस चिराग का बुझना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर को झुका कर बैठ गए। कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जले, इमाम हुसैन देखते हैं कि एक एक मौला का चाहने वाला तलवार अपनी गर्दन पर रख के कहता है, अय नवासा रसूल, उन जालिमों के बीच में तन्हा छोड़कर जाएं। जब हम मर जाएंगे तो आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी जाने, हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पर कुर्बान। मेरे मौला, अगर आप हुक्म करें, हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देते हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, आए मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले हैं ऐसे आपको भी ना मिले। आए मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले ऐसे आपको भी नहीं मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी, 10 मुहर्रम का सूरज तलू हुआ, अजान अली अकबर आई, नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पर कुर्बान होता रहा। कभी हुर, कभी जौन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अकबर, तो कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी न रहा, इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और कहते हैं, आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वावैला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुमको कैद किया जाएगा। फिर एक खैमे में गए जहाँ एक बीमार सोया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद बिस्तर बीमारी से उठते हैं और देखते हैं कि उनका बाबा खून में रंगीन है और उनका लिबास इतना सादा और फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास कहाँ है? इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहर के किनारे सो रहे हैं। अली अकबर, उनको बर्छी लगी, उनकी लाश वहां रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। बस इतने में ज़ैनुल आबिदीन सहारे से उठते हैं और कहते हैं, आए मेरे मौला, मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाऊं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान इतना आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ खत्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम्हें अपनी बहनों, बेटियों, माओं के साथ बाजारों में कैदी बन के जाना है, सज्जाद यजीज के दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद ज़ारो कतार रोने लगे और नजरें उठाकर पूछने लगे, आए मेरे बाबा, आपने इतना पुराना लिबास ज़ेब तन क्यों किया है? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद, मुझे पता है कि ये लोग इतने कमजोर हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरे लाश को लूटेंगे, खयाम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का पुराना लिबास देख के उनकी गैरत जाग जाए।
बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आए, सबसे पहले कहा, आए लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल अपने कंधों पर सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारा रसूल सीने पे सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारा रसूल कहता था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान मैं रसूलुल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदे को तूल देता था। ये ऐसा न हो कि रसूलुल्लाह सजदे से उठें और मुझे तकलीफ आ जाए। आए लोगों, तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ क्या मैंने किसी इंसान का हक गस्ब किया? बताओ मैंने कोई नमाज कज़ा की है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया? लोग कहने लगे, तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे थे कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाने लगे, आए लोगों, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बयाबा में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन की बातें न सुनो, बस हमला कर दो। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि उस जमीन पर आज से पहले ऐसी जंग कभी न देखी थी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्न अली था। लाशें फिजा में उड़ने लगी, हजारों लोग फिन्नार होते रहे। अली का शेर, अली की जुल्फकार और रसूलुल्लाह के घोड़े पर सवार है। बस तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौज यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन साद कहता है, शिमर अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिमर कहता है, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन के बच्चों से न लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खैमों को आग लगा दो। फिर शिमर खैमों को आग लगाता है। उमर बिन साद कहता है, हुरमला, हुसैन पर तीर चलाओ। फिर हजारों की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर चलाना शुरू कर दिए और वहां ख़याम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं तो कभी ख़याम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर साद कहता है, जिसके पास जो चीज है वो फेंक के मारे। किसी ने नेजा मारा, किसी ने तलवार खींच के मारी, कोई तीर मारता रहा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कोई चीज नहीं थी वो करबला की गर्म मट्टी उठाकर हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज आई, हुसैन, हुसैन, तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये सदा सुनी, जुल्फकार को न्याम में डाला। वो नेज़े, वो पत्थर, वो तीर, वो गरम मट्टी इमाम हुसैन के जिस्म पर लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की जीन से जमीन पर आए। इमाम हुसैन के जिस्म पर इतने जख्म थे कि रसूलुल्लाह का नवासा न जीन पे था न जमीन पे, बस तीरों के आसमान पर। इतने में उमर साद ने कहा, हुसैन गिर गया है, जाओ हुसैन का सर कलम करो ताकि ये खबर हम यजीद तक फौरन पहुंचाए, हमें इनाम मिले। जो भी करीब जाता इमाम हुसैन की आंखों में रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आता, वो रोता हुआ वापस आ जाता। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेकर इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर रखता है। जो ही शिमर खंजर चलाने लगता है तो क्या देखता है, इमाम हुसैन के होंठ हिल रहे हैं, यानी इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस कर सोचने लगा, शायद हुसैन पछता रहे हैं, करीब आके सुनूं तो क्या कह रहे हैं, फिर जाकर यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान को करीब लाकर सुनने लगा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, आय अल्लाह, कबूल करना, इस हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आय अल्लाह, गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, आए बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूलुल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है, तुम फिर भी मुझे कत्ल करते हो। शिमर ने कहा, तुझे कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा,
हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपनी जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के गले पर खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना था, फौज यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा, लूटो अहले बैत के खैमों को लूट लो। बस फिर फौज खैमों की तरफ बढ़ने लगी। बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौज यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर ने देखा एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया। उस बच्ची ने सोचा, शायद मैं यतीम हो गई हूं ना, मेरे सर पर हाथ रखेगा। लेकिन बल्कि शिमर ने देखा उस बच्ची ने कानों में बालियां पहने हुए हैं। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींच कर निकाल दिया। वो बच्ची करबला के जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ हैं? बस बीबियां बेपर्दा बेवारिस होकर करबला की जमीन पर बैठ गई। खयाम जल गए। इतने में उमर साद कहने लगा कि यजीद का हुक्म है कि सबके सर काट कर मेरे पास ले आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ, ताकि दुनिया को मालूम हो जो इस यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि वो कोई उसे पहचान भी न पा सके। तो फिर शिमर ने कहा, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई, अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर साहब ने कहा, ठीक है, अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जौन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, औन मोहम्मद हमारे कबीले से हैं, उनकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है, उसकी लाश भी जुदा हो गई। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम यमन की शहजादी का बेटा है, हम उस पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। बस फिर करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई ना कोई ये कहने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाशें जुदा हो गई। बस एक गरीब बाप और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन जमीन करबला पर पड़ा रहा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारसों की तरह सिर्फ हुसैन की लाश पड़ी हुई है। इसको पमाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए थे। बुलाओ सबको, घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े कभी मशरिक से मगरिब को जाते हैं तो कभी मगरिब से मशरिक की तरफ जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पमाल होती रही। इमाम हुसैन की दाएं पसलियां बाईं पसलियों की तरफ चली गईं, बाईं पसलियां दाएं पसलियों की तरफ चली गईं। वहां नवासा रसूल की लाश पमाल हो रही है और फौज यजीद में खुशियां हैं। वहां रसूलुल्लाह की बेटियां रो रही हैं। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 61 हिजरी 10 मुहर्रम वह दिन था जिस पर अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।